हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बैग टेक्निक, जो कि कम्युनिटी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक भी, चाहे वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपके प्रैक्टिकल वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज चलो हम बैग टेक्निक पढ़ते हैं। तो बैग टेक्निक के लिए सबसे पहले बैग दिखने में कैसा होता है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका कम्युनिटी बैग है। इसके अलग अलग कंपार्टमेंट्स की मैंने अलग छोटी छोटी फ़ोटोज़ लगा रखी हैं। जैसे कि ये देख सकते हो, ये वाला आपका आउटर पॉकेट है, ये आपका लोअर कंपार्टमेंट, ये साइड पॉकेट्स दिखा रखा है, ये अपर कंपार्टमेंट दिखाया है। अपर कंपार्टमेंट्स की फर्दर 3 छोटे छोटे केबिन्स हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं बैग टेक्निक। ये इंट्रोडक्शन है। होता क्या है ये पूछा गया है। ये जो बैग टेक्निक होता है बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल इंडिस्पेंसेबल इक्विपमेंट होता है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए, ताकि हम जब भी होम विजिटिंग करते हैं तो उस टाइम पे अपने साथ कैरी कर सकें, जहाँ पे हम अपनी बेसिक जितने भी मेडिकेशंस हैं, आर्टिकल्स हैं, वो ले जा सके कम्युनिटी में, ताकि हम अच्छे से केयर प्रोवाइड कर सकें बिना किसी बिना किसी उसे क्या बोलते हैं, बाधा के। ठीक है, अगर इसको डेफिनेशन पूछा जाए तो डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा टूल है पब्लिक हेल्थ बैग। अच्छा, इसका दूसरा नाम पब्लिक हेल्थ बैग भी है। तो पब्लिक हेल्थ बैग एक ऐसा टूल है जिससे नर्स क्या करती है ड्यूरिंग होम विज़िट, हिज और होम विज़िट, जो भी नर्सिंग प्रोसीजर है वो ईज़िली और नीटनेस के साथ टाइम सेव करके अच्छे एफर्ट्स डाल के इस्तेमाल करे, ताकि वो नर्सिंग प्रोसीजर, नर्सिंग केयर इफ़ेक्टिवली करे। ठीक है, रेंडरिंग केयर इफ़ेक्टिव नर्सिंग केयर। बैग टेक्निक एक सिस्टमिक और साइंटिफिक मेथड है जिससे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स नर्सिंग प्रोसीजर कर सकती है ड्यूरिंग हर होम विजिट। तो अब इससे होता भी क्या है, हम क्रॉस इन्फेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं, क्लिनलीनेस मेंटेन कर सकते हैं और पेशेंट और फैमिली दोनों को ही केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट सेंटर्ड केयर होता है। यहाँ पे क्या होता है, हम पूरी कम्युनिटी या फिर फैमिलीज़ को हम इन्वॉल्व करते हैं फॉर देयर केयर। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि कम्युनिटी बैग बनाने का कुछ तो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहा होगा। तो पहला तो है कि जो भी कम्युनिटी विजिट है उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। दूसरा है घरों में नर्सिंग केयर हम आराम से प्रोवाइड कर सकें और जो भी प्रोसीजर्स हैं, बेसिक प्रोसीजर्स, वो कैरी आउट कर सकें। तीसरा है जो भी हमारा कम्युनिटी मेंबर्स में जो भी डिजीज़ स्प्रेड हो रही हैं, उन स्प्रेड को, मोस्टली कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, उसको प्रिवेंट या कंट्रोल करना। नेक्स्ट जो माइनर इलनेसेस है उनको ट्रीट करना। और लास्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है कि हेल्थ फॉर ऑल को प्रमोट करना, ताकि क्योंकि अल्मा आटा डिक्लेरेशन जो हुआ था उस टाइम पे ये बोला गया था कि हम एक पर्टिकुलर ईयर बताया है कि इस ईयर तक हेल्थ फॉर ऑल अचीव करेंगे। फिर से जितने भी इससे हमारे गवर्नमेंट रहे हैं उन लोगों ने ये चीज़ सोचा था कि हम इस ईयर तक हम क्या बोलते हैं, हेल्थ फॉर ऑल कंप्लीट करेंगे, बट वो अचीव तो हुआ नहीं। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि हेल्थ फॉर ऑल अचीव हो सके, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब बात करते हैं कम्युनिटी बैग के बारे में। कम्युनिटी बैग क्या है, इसको हम पब्लिक हेल्थ बैग भी कहते हैं, जो कि लिनन, प्लास्टिक या फाइबर से बना होता है। ये एक एसेंशियल टूल होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के लिए उसके होम विजिटिंग के टाइम पे। अब इसके पॉकेट्स की बात करें, एक आउटर पॉकेट होता है, 2 साइड पॉकेट, एक अपर कंपार्टमेंट और एक लोअर कंपार्टमेंट, जैसा आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, आउटर पॉकेट में क्या क्या होता है, पेन, पेंसिल, डायरी, प्लास्टिक एप्रन, प्लास्टिक बैग, एप्रन्स एक्सेट्रा होता है। ठीक है, साइड पॉकेट्स में क्या होता है, 2 साइड पॉकेट्स होते हैं, उन सब में मोस्टली हैंड वॉशिंग का प्रोडक्ट होता है अपना। ठीक है, न्यूज़पेपर एक होता है, सोप होता है, सोप डिश, सैनिटाइज़र, प्लास्टिक शीट्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर बात करते हैं कंपार्टमेंट, अपर कंपार्टमेंट के। उसके अंदर फर्दर 3 हमारे स्मॉल केबिन्स होते हैं। एक बड़ा केबिन होता है, 2 स्मॉल केबिन्स होते हैं। तो जो बड़ा केबिन होता है उसके अंदर आप स्टेराइल इक्विपमेंट्स रखते हैं, जो भी अपनी ड्रेसिंग हो गई उस आइटम्स रखा जाता है, जो भी स्टेराइल चीज़ें, जैसे इसमें देख सकते हो आर्टिकल्स वगैरह हैं, ग्रीन शीट में कवर्ड हैं, वो सारी ऑटोक्लेव्ड होती हैं, वो रखा जाता है बेसिकली। और बाकी जो 2 स्मॉल केबिन्स होते हैं उसमें पहला जो होता है वो मेडिकेशन केबिन होता है, दूसरा जो होता है लिक्विड कंपार्टमेंट होता है। जो मेडिकेशन केबिन होता है उसमें मेडिसिन वगैरह जो भी होते हैं, बेसिक मेडिसिन, फीवर, कोल्ड, कफ और खांसी की जो एजिथ्रोमाइसिन वगैरह हो गई, या अल्बेंडाजोल हो गया, या उसी पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, हार्मोनल पिल्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें उधर रखी जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा अपर कंपार्टमेंट हो गया। अब लोअर कंपार्टमेंट की बात करें, यहाँ पे जितने भी क्लीन आर्टिकल्स है, सिरिंजेस हो गई या फिर मेजरिंग टेप हो गया,
यूरिन मेजरिंग चीज़ें हो गई, जैसे कंटेनर्स हो गया, स्पिरिट लैम्प हो गया, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बीपी अपैरेटस, पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितनी भी अपने लोअर कंपार्टमेंट में आएगा, किडनी ट्रे वगैरह। कम्युनिटी बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। अभी हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी भी देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। पेपर लाइनिंग, एक्स्ट्रा पेपर, ताकि हम अगर हमें कम्युनिटी में कोई भी वेस्ट डिस्पोजल कुछ डिस्पोज करने के लिए नहीं मिला बैग वगैरह, तो हम पेपर बैग बना सकें। प्लास्टिक एप्रन, हैंड टावल, सोप इन अ सोप ब्रश, थर्मामीटर्स, ओरल एंड रेक्टल, 2 pairs of scissors, surgical and bandage, 2 pairs of artery forceps, curved and straight, disposable syringes with needles, 2cc, 3cc, 5cc and 10cc, fetoscope, sterile dressing, cotton balls, cord clamp, adhesive tape, measuring tape, 1 pair of sterile gloves, baby weighing scale, spirit lamp, test tube, 2 test tubes, test tube holders, solutions जैसे betadine solution, spirit, Savlon solution, hydrogen peroxide, acetic acid, Benedict solution, बीपी apparatus and stethoscope carried separately, medicines जो भी essential basic minor illness को treat करने के लिए। फिर बात करते हैं इसके principles of community health bag। ओके, नर्सिंग नहीं, बैग आएगा यहाँ पे। हम लोग जो अभी जितना भी डिस्कस कर चुके हैं उतना ही आपको इसके अगर नोट्स लेने हैं तो आप इसका वीडियो को पॉज करके आप इन लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट्स लेके रख सकते हो। बाकी एक्सप्लेनेशन में, इसमें सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगी कि प्रिंसिपल्स क्या क्या होंगे कम्युनिटी बैग के। कि हमको बैग टेक्निक जो होता है वो टाइम सेव करने के लिए, इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम बच्चों से और एनिमल से दूर करते हैं, साइंटिफिक बेसिस में हम केयर प्रोवाइड कर सके, इसीलिए यूज़ करते हैं हम कम्युनिटी बैग को। उसके अलावा इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए एक्चुअल होम सिचुएशन और एजेंसी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि हम बैग टेक्निक के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सी सर्विसेज। क्लीन एरिया में रखना है, इसको डेंजर से बचा के रखना है, अननेसेसरी एक्सपोजर से बचा के रखना है, बैग को ऑफनली क्लीन करते रहना है, ताकि हम क्या बोलते हैं, जब इसको यूज़ ना कर रहे और फिर यूज़ कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है सामान आधे तो ख़राब है, तो ऐसा ना हो। तो इसीलिए हमें रिपीटेडली इसको क्लीन करते रहना, सामान की मतलब यूज़फुलनेस चेक करते रहना, इफ़ेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स भी हैं यूज़ करने का। बैग टेक्निक का एक टेक्निक होता है, प्रोसीजर जिसको हम बेसिकली कहते हैं, कि ग्रीट करना फैमिली को, जैसे हम घर पहुँचे उनके रेपोर्ट मेंटेन करना है, कॉन्फिडेंस लेना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है उनका, प्लास्टिक शीट को अच्छे से स्प्रेड करना है। हम न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के बाद ही हम नीट एंड क्लीन एरिया पर अपने बैग को रखेंगे। ठीक है, फिर हम घर वालों से पूछते हैं कि वाटर टैप वगैरह अवेलेबल है कि नहीं, वाटर, ताकि हैंड वॉशिंग कर सके। फिर उसके बाद अगर अवेलेबल है तब तो हैंड वॉशिंग करेंगे, और उसके बाद टॉवल से ड्राई करेंगे हैंड को। अगर अवेलेबल नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके बेसिक अपना क्लीनिंग का प्रोसेस करते हैं। फिर जब लग रहा है कि हाँ हमने टॉवल वगैरह से इस्तेमाल से अच्छे से क्लीन कर लिया, जैसे नेल ब्रश, नेल सोप डिश, नेल कटर, अगर नेल्स बड़े हैं, नेल क्लिप्स वगैरह यूज़ करना। ओके, उसके बाद जैसे हो गया, अगर एप्रन की ज़रूरत है तो एप्रन पहनना है, नहीं तो नहीं पहनना है हमने। बैग को ओपन करना है, जो रिक्वायर्ड आर्टिकल्स है सिर्फ वही बाहर निकाल के बैग तुरंत ही बैग क्लोज भी कर देना, ताकि इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट हो जाए प्रोसीजर, तुरंत ही आर्टिकल्स को, डर्टी आर्टिकल्स को, यूज्ड आर्टिकल्स को सेपरेट करना है। यूज़ नहीं कर रखा है उनको हम अच्छे से रख देंगे वापस। अगर जो यूज़ कर रखा है, डिसइंफेक्टेड है, तो उसे क्लीन करके ही वापस रखेंगे। और अगर डर्टी कोई भी चीज़ें हैं उसको अलग करना है, तो उसको हम पेपर बैग हो गया या वेस्ट अलग से बैग लेकर हम उसके अंदर भी डाल सकते हैं। हैंड को वॉश करना है जैसे प्रोसीजर एंड हो जाए, फिर आर्टिकल्स को बैग के अंदर वापस रखना है, सर्विस को रिकॉर्ड करनी है, इमीडिएटली बैग को क्लोज़ करना है, और जो भी न्यूज़पेपर हमने यूज़ किया, यूज्ड पोर्शन से ही हम उसको क्लोज़ करते हैं। ठीक है, बंद करते हैं। फिर तुरंत ही रिपोर्ट भी लिखना है, और नेक्स्ट विज़िट कब करना है वो भी प्लान करके बताना है, इन्फॉर्म करना है। और अगर बैग वगैरह, वेस्ट बैग्स वगैरह बर्न वगैरह, इंसिनरेट वगैरह करनी है तो वो भी करना है हमने, अगर प्लेस है तो, वरना नहीं करना है। ठीक है, वो कुछ थे। ये था आपका कंप्लीट बैग टेक्निक। अगर किसी को डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आपके एग्ज़ाम्स है, ऑल द बेस्ट फॉर 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स। कम्युनिटी का एग्ज़ाम आ गया आपका। बाकी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूजन कम्युनिटी के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग है आपको, तो आप मुझे इसी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए कम्युनिटी के या ईटी के, तो आप कमेंट में भी बता सकते हो।
फिर मैं बता दूँगी जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल नाउ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स। थैंक यू।